भगवान नरसिंह अवतार कथा। भगवान के भयानक स्वरूप के दिव्य व अद्भुत वर्णन। भगवान नरसिंह अवतार हिंदू धर्म के दशावतारों में से एक है, जिसे विष्णु भगवान का चौथा अवतार माना जाता है। इस अवतार का केंद्रीय कथा हिरण्यकशिपु नामक एक राक्षस के खिलाफ है, जो अपनी असीम शक्ति के कारण अपने आत्मविश्वास में अत्यधिक बढ़ गया था। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मार डाला था, जिससे हिरण्यकशिपु और उसका परिवार बहुत दुखी हुए। हिरण्यकशिपु की बहन दिति और उसकी पत्नी भानुमति भी दुखी थीं। हिरण्यकशिपु दैत्य राजा थे और उन्होंने सबको समझाने की कोशिश की, लेकिन ये वह खुद शांत नहीं थे। उनके दिल में प्रतिशोध की आग बढ़ गई। उन्होंने तय किया कि वे तपस्या करके इस शक्ति को प्राप्त करेंगे, जिससे वे अमर बन सकें और त्रिलोक को जीत सकें। हिरण्यकशिपु ने मंद्राचल की घाटी में बहुत भारी तप किया, जिससे ताप से देवलोक भी प्रभावित हुआ। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी आए और हिरण्यकशिपु से कहा कि वह कुछ भी वर मांग सकते हैं। हिरण्यकशिपु ने यह मांग की कि उसकी मृत्यु किसी भी प्राणी द्वारा नहीं होने चाहिए। ना मैं दिन में मरो, न रत में मरो, ना पृथ्वी पर हो, ना आकाश में बाहर मरो, न भीतर, ना अस्त्र शस्त्र से हो। 12 महीनों में से किसी महीने में न मरो, ना से नर से मरो, न वानर से। तपस्वियों और योगियों योगेश्वरों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है, वही मुझे भी दीजिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसके मांगे वर उसको दिए। वह अपनी चतुराई पर बड़ा ही प्रसन्न कि मैंने ब्रह्मा को भी ठग लिया। उनके न चाहने पर भी मैंने अमृतत्व का वरदान ले ही लिया। ये जीव का स्वभाव है, वह अपनी चतुराई से भगवान को भी धोखा देने का प्रयत्न करता है। वैसे ही हिरण्यकशिपु ने भी अपनी समझ से मृत्यु का दरवाजा बंद ही कर लिया था, किंतु भगवान ने जब चाहा तो खोल ही लिया। उसने सब दिशाओं, तीनों लोकों, देवताओं, असुरों, मनुष्यों, गंधर्वों, गरुड़ों, सर्पों, सिद्धों, चारणों, विद्याधरों, ऋषियों, पितृगणों, मानवों के श्रेष्ठ, मनुष्यों के रक्षक, यक्षों, राक्षसों, पिशाचों के राजा, भूतों और प्रेतों के महानायकों को अपने अधीन कर लिया। इस तरह हिरण्यकशिपु आसुर ने अपनी शक्ति से सभी लोकपालों की सत्ता हर ली और खुद इंद्र के पृष्ठभूमि पर आ गया। उसने दैत्यों को आदेश दिया कि उन्हें ब्राह्मणों और क्षत्रियों को रोक देना चाहिए, क्योंकि ये लोग तपस्या, व्रत, यज्ञ, ध्यान और दान जैसे शुभ कार्य कर रहे हैं। वह सोचता था कि यही विष्णु की शक्ति है और धर्म का आधार है। दैत्यों ने वैसा ही किया, लेकिन त्रैलोक्य में धर्म का नाश हो रहा था। हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद जी वे भगवान विष्णु के अद्भुत भक्त थे। सिर्फ 5 साल की उम्र में ही भगवान की भक्ति में रम गए। प्रहलाद ने विष्णु के भक्त के रूप में जन्म लिया और हिरण्यकशिपु ने तय कर लिया कि यही उनका असली शत्रु है, जो मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हुआ है। अतः इसलिए हिरण्यकशिपु ने पुत्र प्रहलाद मारने के आदेश दिए, लेकिन दैत्यों के सभी प्रयास बेकार रहे। इसके बाद हिरण्यकशिपु बहुत परेशान हुआ। उसने उन्हें कुचलने की कोशिश की, सर्पों को उनकी ओर भेजा, एक राक्षसी को बुलाया जो प्रहलाद को खा सके, पहाड़ों से उन्हें गिरवाया और अनेक प्रकार की माया का उपयोग किया, विष दिलाया, दहकती आग में प्रवेश कराया और समुद्र में डुबाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद अपने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा में स्थिर रहे। उसके बाद भी बांका नहीं हुआ। इसके बाद हिरण्यकशिपु के गुरुपुत्रों ने सलाह दी कि उन्हें प्रहलाद को वरुण पाश से बांधकर रखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वह भाग न जा सके। उनके गुरुपुत्र ने उन्हें धर्म, अर्थ और काम की शिक्षा भी दी। एक दिन छुट्टी के समय प्रहलाद ने अपने समवयस्क असुर मित्रों को भगवत भक्ति के महत्व के बारे में बताया और उन्होंने भगवान की भक्ति में आदर्श बना दिया। इसे देखकर हिरण्यकशिपु के पुरोहित ने हिरण्यकशिपु को सब कुछ बताया। हिरण्यकशिपु क्रोधित हो उठा और प्रहलाद को मारने का निश्चय किया। प्रहलाद ने अपने पिता को परमात्मा, सर्वशक्तिमान ईश्वर के स्वरूप का उपदेश दिया। हिरण्यकशिपु क्रोध में भरकर बोला, दिखाओ तुम्हारा जगदीश्वर कहाँ है। प्रहलाद ने कहा, वह तो सर्वत्र है, तो इस स्तंभ में वह दिखाई क्यों नहीं देता। अच्छा, तुझे इस खंभे में भी दिखता है। मैं अब तुम्हारा सिर अलग कर दूंगा और देखूंगा कि तुम्हारा वह हरि कैसे तुम्हारी रक्षा करता है। वे मेरे सामने आए तो सही। इत्यादि कहते कहते जब वह क्रोध को संभाल न सका, हिरण्यकशिपु ने कहा, वो सब जगह है तो क्या इस महल में भी है। प्रहलाद ने कहा, हाँ वो इस महल में भी है। हिरण्यकशिपु ने कहा, तो मुझे इस महल में बने खंबे में क्यों दिखाई नहीं देता, क्या तेरा वो विष्णु इस खंबे में नहीं है। फिर प्रहलाद ने कहा, जी पिताजी, मुझे तो मेरे प्रभु इस खंबे में भी दिखाई दे रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को उस खंबे से बांध दिया और कहा, अब देखता हूं तेरा हरि तुझे कैसे बचाता है।
प्रहलाद आंखें बंद किए भगवान श्रीहरि का जाप करने लगे। ये देखकर हिरण्यकशिपु ने क्रोधित होकर खंबे पर प्रहार किया और उसी समय खंबे में से एक विचित्र प्राणी निकला जिसका आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर मानव का था। उसे देख सभा में खड़े सभी लोग घबरा गए। यही भगवान श्रीहरि का अद्वितीय रूप में नरसिंह भगवान का अवतार था। उनका ये रूप बहुत भयंकर था। वे भयंकर गर्जन कर रहे थे जिससे सारा महल कांप उठा था। ये देखकर हिरण्यकशिपु भगवान नरसिंह पर लड़ाई के लिए टूट पड़ा और फिर हिरण्यकशिपु भगवान नरसिंह के बीच युद्ध आरंभ हो गया। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को दबोच लिया और उसे महल की चौखट पर जांघो लिया। हे हिरण्यकशिपु, ब्रह्मा जी के वरदान का आदर करते हुए मैं तेरा वध कर रहा हूँ। ना दिन है ना रात है, संध्या बेला है, ना घर के अंदर ना बाहर, चौखट पर मारूंगा। ना ही मनुष्य नहीं पशु, मेरा आधा शरीर मनुष्य है और आधा शरीर पशु है। मैं तुझे किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं अपने नाखूनों से मार रहा हूँ। इतना कहते ही भगवान नरसिंह ने नाखूनों से हिरण्यकशिपु के कलेजे को फाड़ दिया और उसे पृथ्वी पर पटक दिया। भगवान नरसिंह का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर बैठ गए और गर्जना करने लगे। भगवान को इतना क्रोध में देखकर कोई भी भगवान नरसिंह के पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि उनकी प्रिया लक्ष्मी जी भी डर रही थी उनका ऐसा क्रोध देखकर। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, पुत्र, अब तुम ही भगवान नरसिंह को शांत कर सकते हो। प्रहलाद भगवान नरसिंह के समीप जाकर उनकी स्तुति करने लगे और भगवान का क्रोध शांत कर दिया। और भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा लिया और उसे अपनी जीभ से चाटने लगे और बोले, पुत्र, मुझे माफ कर दो, मैंने आने में देर कर दी, तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा। और फिर भगवान प्रहलाद के आग्रह पर विष्णु के रूप में आते हैं और प्रहलाद को आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।